कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना है? पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है? न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं, नोट्स टॉपिक वाइज बनाने हैं कि नोट्स पेपर वाइज बनाने हैं? कौन से फैक्ट्स हमें न्यूज़पेपर से कॉपी करने हैं और कौन से कीवर्ड्स हमें कॉपी करने हैं? मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, फिर कल भी पढ़ रहा हूँ, फिर परसों भी पढ़ रहा हूँ, उससे नेक्स्ट डे पढ़ रहा हूँ, सेम ही न्यूज़ चल रही है। उसकी जगह क्यों नहीं मैं मंथ के एंड में जाके एक साथ में पढ़ लूँ? सो नेक्स्ट 20 मिनट्स में मैं यही डिस्कस करूंगा कि 10 स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए हमारी न्यूज़पेपर पढ़ने की। हाय बच्चा लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं नेक्स्ट 20-25 मिनट्स आपको सेशन दूंगा वो है जो हर बच्चे का प्रॉब्लम है। आप किसी भी टॉपर से सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना है? पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है? न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं, नोट्स टॉपिक वाइज बनाने हैं कि नोट्स पेपर वाइज बनाने हैं? मेंस के हिसाब से बनाने हैं कि प्री के हिसाब से बनाने हैं? कौन से फैक्ट्स हमें न्यूज़पेपर से कॉपी करने हैं और कौन से कीवर्ड्स हमें कॉपी करने हैं? कुछ केस स्टडी आती है क्या? क्या मंथली कंपाइलेशन इज सफिशिएंट? मैं मंथ के एंड में बैठूंगा 70-80 पेजेस पढ़ लूंगा और क्या वो सफिशिएंट नहीं है? क्या मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत मैंडेटरी है? ऐसा क्या बेनिफिट है कि जो हम इंक्रीमेंटल बेनिफिट करते हैं? मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, फिर कल भी पढ़ रहा हूं, फिर परसों भी पढ़ रहा हूं, उससे नेक्स्ट डे पढ़ रहा हूं, सेम ही न्यूज़ चल रही है। मैं आज G20 पढ़ रहा हूं, कल G20 का सेकंड, परसों G20 का थर्ड। उसकी जगह क्यों नहीं मैं मंथ के एंड में जाके एक साथ में पढ़ लूं? सो नेक्स्ट 20 मिनट्स में मैं यही डिस्कस करूंगा कि 10 स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए हमारी न्यूज़पेपर पढ़ने की। So let's start from the first one, directly straight away questions. The first question is newspaper reading really important? आपने majority of the toppers को देखा होगा, वो बोलते हैं हमेशा सारे टॉपर, every coaching institute, every teacher says कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर इज काइंड ऑफ गीता और बाइबल और कुरान ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन या कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हैं तो। इसमें मेरे कुछ सजेशंस हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑफ मेंटरिंग ऑलमोस्ट 800 स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा कि देखो जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो गोल्ड माइन है। अब वो कैसे गोल्ड माइन है? बिकॉज प्रीलिम्स का बहुत सारे क्वेश्चंस जो बहुत प्रेजेंट करंट अफेयर्स चल रहा है, आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स का वेटेज इस एग्जाम में प्रीलिम्स में है 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली करंट अफेयर से। मेंस में अगर हम देखें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 मिला के केस स्टडीज कहां से आ रही हैं? आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर नुहू मेवात के अंदर एक डीएसपी की डेथ हो गई थी, उस पे स्ट्रेट अवे यूपीएससी ने केस स्टडी पूछ लिया पिछली बार। सो जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिराइव कहीं करंट अफेयर से हो रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 30-35% इज द वेटेज इन प्रीलिम्स, सेम इन मेंस एंड 50% इन इंटरव्यू। सो ये सिग्निफिकेंस है करंट अफेयर्स का। गोल्ड माइन ऑफ करंट अफेयर्स फॉर ऑल द 3 पेपर्स, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। नेक्स्ट मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे कैसे जो आपके स्टैटिक कंसेप्ट्स हैं वो ओवरलैप करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। आपने स्टैटिक में पढ़ा इन्फ्लेशन, महंगाई। अब इन्फ्लेशन की न्यूज जब आएगी तब आपको पता होगा कि आरबीआई हैज टेकन सम स्टेप्स बिकॉज इन्फ्लेशन हैज ब्रीच्ड 6%। तो आपको ये पता है कि आरबीआई का टारगेट है 4+-2%। जैसे ही 6% हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, क्या सरकार कर रहा है, क्या आरबीआई कर रहा है, क्या स्टेप्स ले रहा है? कैसे इन्फ्लेशन जो है वो रिलेटिवली पुअर सेक्शन के लिए बहुत खराब है। गवर्नमेंट चाहता है कि इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन आने से इंटरनेशनल जो एफडीआई एफआईआई आ रहा है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? ये सब चीजें अगर आपको समझनी है तो आपको डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। अगर हम मंथली कंपाइलेशन पढ़ेंगे, मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा दोनों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, मंथली कंपाइलेशन के क्या बेनिफिट हैं, डेली करंट अफेयर्स के क्या बेनिफिट है। आपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कंसेप्ट हमने पढ़ लिया थ्योरी में। अब करंट में जब न्यूज़पेपर में आएगा तो बताएंगे कि कैसे गवर्नमेंट ब्रीच कर रही है फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को, उसके नेगेटिव क्या होंगे। अगर सरकार बोरो कर रही है तो अच्छी चीज है कि खराब चीज है? इट इज अ काइंड ऑफ द एजुकेशन लोन, आप अच्छा कर रहे हो, खराब कर रहे हो। सो ये सारी जो चीजें हैं ना, आपकी नॉलेज डे बाय डे आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी और वो नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको न्यूज़पेपर इज द ओनली सोर्स। नेक्स्ट अगर मैं देखूं डायरेक्ट क्वेश्चंस, 30 से 35 सवाल स्ट्रेट अवे करंट अफेयर से आते हैं इन प्रीलिम्स। फिर इंक्रीज्ड नॉलेज बेस एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, जिसको कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर दिन अगर आप कुछ कुछ टाइम न्यूज़पेपर को देंगे तभी आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस एग्जाम को पास करने का। बिकॉज अगर आपकी इंक्रीज्ड नॉलेज बेस नहीं होगा और अगर आपने सिर्फ क्रैम किए कुछ पॉइंट्स तो एग्जाम में रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे।
ट्रस्ट मी, व्हेन यू हैव टू राइट 4000 वर्ड्स इन 3 hours, ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर का आपको लिटरेचर लिखना है हर पेपर में, 4000 वर्ड लिखने हैं 3 घंटे में। उसमें अगर आपने इम्बाइब नहीं किया हुआ, अगर आपकी जनरल पर्सनालिटी का पार्ट नहीं बने हुए हैं वो, तो फिर वो नहीं चलता है। इसलिए आपको डेली एफर्ट्स डालने हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। फिर है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए, जब आप आईएएस बन जाएंगे, जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, एसडीएम होंगे, डीसी होंगे, एडीसी होंगे, आपकी पर्सनालिटी में वो निकल के आना चाहिए। आप क्रैम्ड फैक्ट्स फिगर्स के बेसिस पे एक अच्छे आईएएस नहीं बन सकते हैं। होता है ना कि फिर सर्विसेज में जाने के बाद सारे आईएएस डीसी नहीं बनते हैं भाई, बहुत कम हैं जो डीसी बनते हैं, बाकी सब सेक्रेटेरिएट में रहते हैं। और मल्टीपल डीसी शिप लेना, मल्टीपल डीएम शिप लेना कब मिलता है? अगर वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, अगर आपको पता है कि ये सारे इश्यूज सोसाइटी की प्रॉब्लम है, हम उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सी अच्छी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कौन से पुराने आईएएस ऑफिसर्स ने अच्छा काम किया है। सो अगर आपको एक अच्छी पर्सनालिटी बनानी है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो मैं आपको स्ट्रेट अवे समरी बता रहा हूं कि इज न्यूज़पेपर रीडिंग रियली इंपॉर्टेंट और उसके बेनिफिट क्या होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि सर अच्छा, मैंने मान लिया कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, विच न्यूज़पेपर? सर हिंदू पढ़ें कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, लाइव मिंट पढ़ें, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है? देखिए, ये 2 पेपर हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। या आप हिंदू पढ़ सकते हैं या आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। दोनों के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। हिंदू का एक पॉजिटिव ये है कि एग्जाम के लिए ज्यादा क्वेश्चंस हिंदू में से आते हैं। नेगेटिव ये है, स्टार्टिंग डेज में बच्चे की वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती, कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है इसके। जो हिंदू का जो लेवल ऑफ लिटरेचर है, जिस वे में वो अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, सो वो थोड़ा डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज करता है। सो अगर आप फ्रेश बच्चे हैं, अगर आपका इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग का इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको हिंदू पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा। और ह्यूमन नेचर है, डिफिकल्टी होगा तो आप छोड़ दोगे। कितने दिन ट्राई करोगे? 1 हफ्ता करोगे, 15 दिन करोगे, 20 दिन करोगे, 1 महीना? समझ कुछ आ नहीं रहा है, डेली 2-2, 3-3 घंटे आप लगा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे यू विल लीव रीडिंग द हिंदू। तो कंटेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है, बट लिटरेचर डिफिकल्ट है अगर आप फ्रेश बच्चे हैं तो। इंडियन एक्सप्रेस पॉजिटिव यह है कि लिटरेचर आम है, मतलब आपको आई शुड नॉट नेम इट, अब हमें वो एमपीज के हिसाब के लिटरेचर यूज नहीं करनी है, राइट? वी कैन यूज इन द कॉमन टर्म्स एज वेल। सो इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर सकते हैं आप। अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है यूपीएससी की परीक्षा, या आपका अगर इंग्लिश अच्छा है, तो आप हिंदू से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर रीड एनी फॉर अ वीक एंड देन चूज एज पर योर कंफर्ट। फिर आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे इंग्लिश आता है कि नहीं आता है? कॉलेज में तो बहुत अच्छे नंबर आते थे, +2 में तो सर 98 मार्क्स आए हैं मेरे। वो मार्क्स और समझना 2 अलग चीजें हैं। एक हफ्ते दोनों को पढ़ के देखें और फिर समझें कि अच्छा ठीक है, मुझे ये पढ़ना है कि मुझे ये नहीं पढ़ना है। फिर आता है डोंट ओवरडू। देखो, न्यूज़पेपर अपने आप में सब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं और 8 घंटे में से 3 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, वो ओवर इन्वेस्टमेंट है। डोंट गिव न्यूज़पेपर मोर देन 20% ऑफ योर स्टडी टाइम। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटे देंगे, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 1.5 घंटे के आसपास में ही देंगे, उससे ज्यादा आप टाइम मत दीजिएगा। ये 80-20 का रूल बहुत रेलेवेंट है एग्जाम में। अदरवाइज क्या होगा ना, आप 1 साल 2 साल इस जर्नी में इन्वेस्ट कर देंगे, आपको लग रहा होगा मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं या मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन एग्जाम पास नहीं हो रहा। मैं तो डेली 10 घंटे पढ़ती हूँ, 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, 2 घंटे इसके नोट्स बना रही हूँ, बट पता नहीं सर एग्जाम क्यों नहीं पास हो रहा। देखो, एग्जाम पास की एक स्ट्रैटेजी होगी, है ना? अगर हम ओवर इन्वेस्ट करेंगे न्यूज़पेपर में, वो मार्क्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट थर्ड चलते हैं अपने व्हेन टू स्टार्ट। कि सपोज करो आप आज अपने कॉलेज में हैं और आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, आप इस दुनिया की कोई भी एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप चाहे एसएससी ले लीजिए, आप बैंक पीओ ले लीजिए, आप कैट ले लीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर में जीआरई, आप कुछ भी ले लीजिए, न्यूज़पेपर की नॉलेज आपके लिए मैंडेटरी है। बट फिर आता है कि क्या मैं पहले के जाके न्यूज़पेपर पढ़ूं क्या? एग्जाम में तो 25 महीने का करंट अफेयर्स आता है, पिछले साल तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पूछ लिया था। ऐसा नहीं होता। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल इन आवर अप्रोच। सो आज से शुरू करें, पुराने वाला जो चीजें हैं उसको मत लेके आइए कि अब मैं पुरानी कहीं से उठा लूं। पुरानी मंथली कंपाइलेशन आती है करंट अफेयर्स की, हम भी रिलीज करते हैं, बहुत सारी आती हैं, आप किसी को भी उठा लीजिएगा और वहां से अपना पुराना करंट अफेयर्स फिनिश कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम देना है। जैसा मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ योर स्टडी टाइम, नॉट योर डे,
20% ऑफ योर स्टडी टाइम उससे ज्यादा नहीं देंगे। हाँ, बिगनर को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। क्यों लगता है वो नेक्स्ट में बताऊंगा। बिकॉज अगर आप फ्रेश बच्चे हैं, आपको नहीं पता होगा G20 क्या है, क्यों G20 सेटअप हुआ, G7 क्या है, G8 क्या है, G77 क्या है, G33 क्या है, G2 क्या है। So, आपने ये कंसेप्ट कभी सुने नहीं है, तो क्या होगा, शुरू में आपको वो सब गूगल करना पड़ेगा। अगर मैं आगे लाऊंगा तो आपको गूगल करेंगे। जैसे ही कोई नया टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आपको गूगल करना है। इसीलिए जो बिगनर बच्चा है, बिगनर को 1.5 से 2 घंटे देने ही देने हैं। बट एक बार आपने वो सब कंसेप्ट समझ लिए, तब आप एडवांस्ड स्टेज में पहुंच गए हैं। जब मैं कहता हूं एडवांस्ड, इसका मतलब है आपने 4, 5, 6 महीने न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हुए दे दिया है। सो अगर आपको 4 महीने से ज्यादा, 3, साढ़े 3 महीने से ज्यादा हो गया है, तब आप 45 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। अब ये तो शॉकिंग हो गया। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे, मतलब 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग एटलीस्ट 2 आवर्स। आप पिछले 1.5 साल से पढ़ रहे हैं और फिर भी आप 2 घंटे दे रहे हैं। उसका रीजन क्या है? आप नोट्स बनाने बैठ जाते हैं। उसका वो मैं नेक्स्ट में कवर कराऊंगा कि नोट्स कितना रेलेवेंट है न्यूज़पेपर से बनाना, नहीं बनाना, नेक्स्ट में चलेंगे। उससे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि आपको प्री के लिए किस तरीके से पढ़ना है और मेंस के लिए किस तरीके से यूज करना है न्यूज़पेपर की जो नॉलेज आ रही है। आप देखेंगे तो ये सिलेबस है, प्री का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 है। सो सबसे पहले आप अपना सिलेबस याद कर लें, बहुत जरूरी है। हम एक वीडियो बना सकते हैं आगे जिसमें मैं आपको सिलेबस याद कराना सिखाऊंगा। देखो, उसको क्रैम करना पड़ेगा आपको कि GS1 मेंस में क्या सिलेबस है, GS2 मेंस में क्या सिलेबस है, GS3 में क्या है, GS4 में क्या है। वो क्यों जरूरी है? बिकॉज द मोमेंट यू आर रीडिंग एनीवेयर इन द न्यूज़पेपर कि यार इसमें लिखा हुआ है कि मिजोरम के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अगेंस्ट में काम किया। सो आप इसको एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं जब आप फाइनल एग्जाम लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कहीं सिलेबस में मेंशन है क्या मैं सीधा उसको यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं क्या। इसलिए सबसे पहले आपको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस याद होना चाहिए, एकदम याद। आपके आंसर्स को अलग अलग डायमेंशन भी देता है वो। अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कोई एक पेपर आया है बैंकिंग सेक्टर का, क्वेश्चन आया कि यार NPA जो है ना वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत बढ़ रहे हैं, इस बार आया था एक पेपर, उसके रीजंस क्या हैं। सब पेपर 1 से याद करो। पेपर 1 में हिस्ट्री है तो कोई हिस्टोरिकल रीजन होगा, फिर सोसाइटी वाले पार्ट में है तो कुछ सोशल इश्यूज होंगे, फिर थर्ड गवर्नमेंट, पेपर 2 में आ जाओ, कुछ पॉलिटी, गवर्नमेंट का कुछ इशू होगा, रेगुलेटर अच्छा नहीं है, फिर गवर्नेंस का मैकेनिज्म होगा, अच्छा रेगुलेटरी लॉज अच्छे नहीं है, फिर इंटरनेशनल होगा कि हमने बहुत सारा पैसा बाहर लोन दे दिया, बाहर से पैसा आ गया। सो अगर हमें सिलेबस याद है, विल हेल्प यू अ लॉट टू इंक्रीज डायमेंशंस इन योर आंसर। तो सबसे पहले आप सिलेबस को याद करेंगे, फिर प्रीलिम्स और मेंस वाले पार्ट में यूज कैसे करना है। बिगिन विद एन एंड इन माइंड। हमें न्यूज़पेपर या कुछ भी आप एक्शंस देखो, यूजुअली जो UPSC का जो जितना भी इकोसिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें मेरी एक ऐसी इमेज है कि नो नॉनसेंस है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब ऐसा क्यों जरूरी है? बिकॉज मैं फॉल्स होप नहीं दे सकता बच्चे को, अरे तू करता रहा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी प्रिपरेशन की। अगर हम गाइडेड वे में तैयारी नहीं करेंगे तो वो बहुत गलत है, आपके लिए भी गलत है, मेरे लिए भी गलत है, पेरेंट्स के लिए भी गलत है, सोसाइटी के लिए भी गलत है। बहुत सारे लोग आपको पैसा दे रहे हैं जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो भी आपका लॉस है। इसलिए मेरे लिए सब कुछ है मार्क्स। अगर हम मार्क्स ला पा रहे हैं एग्जाम में तो हम उसको क्लियर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इंटेंशन से पेपर पास नहीं होता है कि मेरी तो बहुत अच्छी इंटेंशन है, मैं देश में ये भी करना चाहता हूं, नहीं। उस सबको करने से पहले आपको मार्क्स लाने। इसका मतलब ये सब एक टूल्स हैं, ये सब मीन्स हैं टू अचीव समथिंग। न्यूज़पेपर इज जस्ट ए मीन्स। इसको पढ़ के, इसकी नॉलेज लेके हमें इस परीक्षा को पास करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूज़पेपर अपने आप में एंड नहीं है। तो मुझे उसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नहीं देना है, मुझे उसे इतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना वो मुझे हेल्प कर पाए इस परीक्षा को पास करने में। इस चीज को समझ लो, बिकॉज इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज आती हैं। आप चाहो तो 10 घंटे भी दे सकते हो, आप 4 न्यूज़पेपर पढ़ो, 10 घंटे दो। आप एक न्यूज़पेपर को 3-3 घंटे दे सकते हो, बट वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज जस्ट अ मीन्स। सो स्क्रीन आउट द न्यूज एज पर एग्जाम रिलेवेंस। अब सब नहीं पढ़ना है अपने को। अब कोई न्यूज आया कि ईडी ने पुणे के अंदर एंड ऑल करके एक रेड कर दिया, क्या करेंगे उस न्यूज का? एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है वो।
पॉलिटिकल डिस्कशंस के लिए बहुत अच्छा है कि नए नए इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पावर मिल रहा है एटसेट्रा। क्या करोगे एग्जाम में, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है उसका। सो हमें एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट न्यूज है वो फोकस करनी है बस पढ़ने के लिए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट न्यूज का हम ये देते हैं। एवरी डे आपको डेली ये वेबसाइट पे मिल जाएगा कि इस दिन हिंदू से ये पढ़ना चाहिए आपको, और इस दिन आपको इंडियन एक्सप्रेस से ये पढ़ना चाहिए। आप सीधा जाओ वेबसाइट से, बिकॉज शुरू में बच्चे को नहीं समझ में आ पाता कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक न्यूज है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आपको तो लगेगा ये पॉलिटिकल है। नहीं, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एनसीटी एज ए कंसेप्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, मतलब यहां पे सेंटर स्टेट के कोऑर्डिनेशन में इशू आ रहा है जिससे गवर्नेंस अफेक्ट हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन सी न्यूज आपके लिए रेलेवेंट है एग्जाम के लिए और कौन सी नहीं। लिस्ट हम दे देते हैं एवरी डे मॉर्निंग, आपको 9 साढ़े 9 बजे ये लिस्ट मिल जाती है। आप उसको देख लीजिएगा और सीधा सीधा कंपेयर कर लीजिएगा कि आपने जो सोचा था और जो हमने लिस्ट दी है दोनों में कितना सिंक है। सो स्क्रीन आउट द न्यूज एज पर एग्जाम रिलेवेंस एंड टिक मार्क इंपॉर्टेंट न्यूज इन द फर्स्ट गो। पहली रीडिंग लेके जाओ, उसमें से देख लो कौन कौन सी न्यूज रिलेवेंट है, कौन कौन सी नहीं है। बाकी सबको नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते न्यूज पढ़ रहे हैं, नहीं। सबसे पहले आपको स्क्रीन आउट करना है कि इस पूरे 16 पेज के न्यूज़पेपर में, 20 पेज के न्यूज़पेपर में मुझे ये 12 न्यूज पढ़नी है, बाकी सब नहीं पढ़ेंगे। फिर क्या है, रीड इन डिटेल द मार्क्ड वंस। जो आपने टिक कर ली हैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, बाकी सबकी हेडिंग पढ़ लेंगे बस। फिर आता है व्हाट टू रीड, ये बहुत जरूरी है। ये है एक्चुअल में जो समरी होगी, नेक्स्ट 2-3 मिनट्स इज द समरी ऑफ दिस होल वीडियो ऑफ 20 मिनट्स, कि प्री के लिए कौन कौन सी चीजें मुझे पढ़नी है और मेंस के लिए मुझे कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। अब आप देखिएगा कि जो प्री है उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स, एक्ट्स, लेजिस्लेशंस बहुत जरूरी है। बट याद रखो यहां हमें बिल नहीं पढ़ना है। आपको पता होगा बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। बिफोर इट गेट्स द फाइनल एक्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में जब डिस्कस हो रहा होता है तो उसको लेजिस्लेशन या बिल कहते हैं। बिल प्रीलिम्स नहीं पूछता है, बट बिल मेंस में आता है कि हम रिसेंटली इस पर्टिकुलर एक्ट में अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो अभी बिल है, अभी इसको प्रेसिडेंट साहब ने मोहर नहीं लगाई है। बट फिर भी आपको मेंस के हिसाब से पढ़ना होता है कि इस बिल में जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो इंडिया के लिए प्रोग्रेसिव हैं कि वो खराब है, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट होगा कि नेगेटिव इंपैक्ट होगा। बट प्री में नहीं आता। तो ये हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें प्री में के लिए पढ़नी है हमें न्यूज़पेपर से और कौन कौन सी चीजें मेंस में हमें पढ़नी है। 1-2 एग्जांपल्स और देता हूं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे जो आप देख रहे थे, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना ईडी का, ईडी हैज रेडेड इन पुणे। मेंस के लिए रेलेवेंट नहीं है, प्री के लिए है। ईडी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, which of the following statement is true about enforcement directorate? First statement, it derives its power from this particular act. Second, ED can lodge an FIR against this. Third statement, and then they can ask you 1 and 3, 1, 2, all of the above, none of the above. So जो organizations हैं उनका जो structure है वो प्री के लिए रिलेवेंट है। वेरियस बॉडीज हैं, जैसे आपने कुछ गंगा क्लीनिंग के लिए कोई बॉडी बना दिया, या बहुत सारी बॉडीज हैं जो पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक बॉडीज हैं, ICMR हैं, तो उन सब बॉडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस, वेरियस इंडाइसेस जो रिलीज करता है, आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक कुछ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, RBI करता है, सेबी करता है, नीति आयोग करता है, तो बहुत सारे इंडाइसेस हैं वो पढ़ना है। फिर एनवायरमेंट में की स्पीसीज कौन कौन सी हैं किसी एरिया में, जैसे अगर आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और वहां लिखेगा कि यहाँ पे मैंग्रोव समथिंग इज देयर और वहां पे कोई नया स्पीसीज आ गया, मेंस में नहीं पूछेगा बट प्री में पूछेगा। नेशनल पार्क्स इन न्यूज, फिर साइंस एंड टेक में न्यू डिस्कवरीज कुछ आए हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, स्पेस है, डिफेंस है। जैसे अगर कोई हमने PSLV लॉन्च किया, अब मेंस में नहीं पूछेगा कि PSLV C32 का वेट कितना है, बट प्री में पूछा है उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट PSLV इन इंडिया। फर्स्ट PSLV C32 वेट था उसका 2000 kg। तो वो प्री के हिसाब से हमें वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें वहां पे याद करनी पड़ेगी। लास्ट हो गए वेरियस अवार्ड्स हैं, पर्सनालिटीज हैं, लोकेशंस हैं, फेस्टिवल हैं, कल्चरल साइट हैं, जहां जहां मोदी जी जा रहे हैं, मेजर लीडर्स जा रहे हैं, प्रेसिडेंट जा रहे हैं, वो सारी साइट्स हमें कवर करनी है। अब फिर मैं आता हूं मेंस में। मेंस में क्या पढ़ना है, इशू बेस्ड न्यूज, क्योंकि मेंस में आपको लिखना है।
आपकी थिंकिंग समझना चाहता है इवैल्यूएटर कि अगर आपको 150 वर्ड्स में मैं पूछूं कि ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए इंडिया में अब तक क्या हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो वहां आपको सिर्फ ये नहीं लिख देना है कि शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 है, पैसा है। नहीं, आपकी थिंकिंग और है कि आपको वहां पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम आदि टू मे बी आदित्य, और जो अभी कीवर्ड्स चल रहे हैं वो वाले पार्ट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। सो इट इज मोर बेसिकली इशू बेस्ड न्यूज, सिस्टमिक न्यूज वर्सेस इंडिविजुअल स्पेसिफिक न्यूज। इंडिविजुअल यहां रिलेवेंट ही नहीं है। मेंस में देयर इज नो इंडिविजुअल, दे विल नेवर आस्क यू इस पर्टिकुलर थिंग में क्या हुआ था, दे विल आस्क यू इस सेक्टर में क्या हुआ था, पूरे बैंकिंग सेक्टर में क्या चैलेंज है। वो ये कभी नहीं पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एसबीआई, वो प्री में पूछ सकता है, बट मेंस में बैंकिंग सेक्टर पूछेगा। कोई रिसेंट बिल आए हैं उसका क्रिटिकल एनालिसिस, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, कमिटी है, जैसे 1973 में केशवनंद भारती केस आया था, बहुत रिलेवेंट है। सो वो मेंस में पूछ सकता है कि आपको क्या लगता है पिछले 50 साल में सक्सेस हुआ कि फेल हुआ, कौन सी अच्छी अच्छी जजमेंट्स आई हैं केबीसी के बाद में, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर केस स्टडीज हैं, गुड कोट्स हैं, इनके आप नोट्स बना लेना यार, ठीक है। न्यूज़पेपर से जो अच्छे अच्छे कोट आ रहे हैं जिसको हमें एथिक्स के पेपर में भी यूज करना है और ऐसे में करना है, उसके आप नोट्स बना लेना। फिर एडिटोरियल्स, सिलेक्टिव एडिटोरियल्स करने हैं। मैं सिलेक्टिव क्यों कह रहा हूं, अगर कोई पॉलिटिकल राइटर है तो पॉलिटिकल राइटर पॉलिसी के बारे में कम बोलता है बट अपनी पार्टी लाइंस के बारे में ज्यादा बोलता है, बी इट एनी लीडर हु इज इन पावर और ऑपोजिशन। सो वो एक्चुअल एनालिसिस नहीं होता, और जरूरी नहीं है कि आर्टिकल बहुत बड़ा है तो बहुत अच्छा होगा। सो हम लिस्ट दे देंगे आपको अपनी तरफ से कि कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, बट फिर भी आपको सारे आर्टिकल्स, सारे एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर इंटरनेशनल न्यूज हैं, इंटरनेशनल बॉडीज हैं, सेलेक्टिव हैं बिकॉज सिग्निफिकेंस कम है एग्जाम में उसका। आईआर के क्वेश्चन सिर्फ 7 या 8 आते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस के अंदर सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं, जीएस2 में लास्ट में 4 क्वेश्चन आते हैं। सो बहुत सारा फोकस मत करना। अगेन प्रोसेस या इस यूपीएससी की जर्नी को एंजॉय करना है, बट सिर्फ एंजॉय करते मत रह जाना यार, बिकॉज अगर सिर्फ एंजॉय करेंगे तो बहुत इशू है। फिर आता है 7th पॉइंट, एंड देन डू ए क्विक गूगल सर्च टू नो मोर। स्टार्टिंग टाइम में आपको जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसका गूगल सर्च करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, व्हाट नॉट टू रीड, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप टाइम इन्वेस्ट करें तो 3 घंटे में पेपर नहीं हो, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़े तो मे भी हो सकता है आपको 5 घंटे लग जाए। क्या क्या स्किप करना है अपने को, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप स्पोर्ट्स की न्यूज को स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। क्यों? बिकॉज सिर्फ लास्ट ईयर यूपीएससी ने 2 या 3 सवाल पूछे थे बस, बाकी पिछले 6-7 साल में कभी नहीं पूछा है। बट आपको एक पूरा पेज आता है स्पोर्ट्स न्यूज का, तो क्या आपको कॉस्ट बेनिफिट में बैठेगा? लास्ट ईयर भी इसलिए पूछ लिया था, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर इसलिए पूछा था बिकॉज ओलंपिक्स था, फिर लास्ट ईयर नहीं पूछा, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 कभी नहीं पूछा। सो मेरे हिसाब से अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट तो आप न्यूज पढ़ें। एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए स्पोर्ट्स न्यूज जरूरी नहीं। पॉलिटिकल न्यूज एंड पॉलिटिकल व्यूज चाहे एडिटोरियल में आए चाहे वैसे ही आए, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लोकल न्यूज नहीं पढ़ेंगे, आपके लोकल इशू में क्या चल रहा है कि एक एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, एक बस खाई में गिर गई, एग्जाम के लिए वो न्यूज रिलेवेंट नहीं है। लोकल क्राइम्स कुछ हो रहे हैं, एक्सीडेंट रिलेटेड हो रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना कि ये लोकल एक्सीडेंट्स नेशनल न्यूज बन जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक कार जा रही थी, उसमें एक फीमेल को ड्रैग कर लिया 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। सो वो जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि मोरालिटी, क्या हम इतने एज ए सोसाइटी खराब हो गए हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है? गुड समैरिटन्स क्या होते हैं? गोल्डन आवर क्या होता है कि अगले 1 घंटे के एक्सीडेंट में अगर आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो चांसेस कम होंगे। फिर ये भी आ जाते हैं फैक्ट कि इंडिया में कितने एक्सीडेंटल डेथ हो रहे हैं एवरी ईयर, कैसे उसको डिक्रीज करना है। मोटर व्हीकल एक्ट जो है हमारा, उसमें क्या अमेंडमेंट किया था, क्या स्टेट्स ने उसको इंप्लीमेंट किया, क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट बना देता है। फिर अगर वैसा कुछ न्यूज बहुत सिग्निफिकेंस हो गया है, एवरीडे आ रहा है, तो पढ़ेंगे, अदरवाइज कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर बिजनेस में इंडिविजुअल कंपनीज नहीं पढ़नी है। गिविंग यू एन एग्जांपल कि अडानी साहब की जो शेयर प्राइसेस हैं वो क्यों डिक्रीज हो रही है, हमें नहीं जरूरत। एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि जो सेबी है वो जो कंपनीज हैं उस पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है। फिर एंटरटेनमेंट रिलेटेड न्यूज, वो देखो आपकी अपनी मर्जी है, टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज 3 पढ़ सकते हो वैसे आप, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट वी हैव इज शुड यू मेक नोट्स। डायरेक्टली बताता हूं, शुरू में बिल्कुल नहीं बनाएंगे।
स्टार्टिंग में बच्चे को सब जरूरी लगता है, उसको लगता है अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप रजिस्टर बना लेते हो पूरा 200 पेजेस का इन 3 मंथ्स। उससे 2 लॉस हैं। एक, एग्जाम के लिए उसका रिलेवेंस नहीं है, और सेकंड, आपने बहुत सारा टाइम ओवर इन्वेस्ट कर दिया वो नोट्स बनाने के लिए। आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप गाड़ी शोरूम से जाके खरीदते हैं, आप चक्र नहीं बनाते हैं, व्हील्स नहीं बनाते हैं, आप कंस्ट्रक्ट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो उसकी। सो देयर इज नो लॉजिक ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील अगेन। स्टार्टिंग में नोट्स बिल्कुल नहीं बनाएंगे, इसमें मैं आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं। मेरे हिसाब से सजेशन ये है कि आपको स्टार्टिंग में नोट्स बनाना ही नहीं है। एडवांस स्टेजेस में आप कुछ कुछ नोट्स बना सकते हैं। कुछ कैसे, अच्छे एग्जाम्पल्स आए, कीवर्ड्स आए, केस स्टडीज आए, वो सब हम वैल्यू एडिशन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। बट न्यूज़पेपर को उठा के आप नोट्स बनाएंगे, नहीं, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि सर क्या मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ूं या मैं मंथली न्यूज कंपाइलेशन पे डिपेंडेंट कर दूं। 10% टॉपर ये करके बनते हैं और 90% टॉपर डेली न्यूज़पेपर करके बनते हैं। तो इसका मतलब इसमें 100% फेलियर रेट तो नहीं है, बट कम सक्सेस चांसेस हैं। क्यों कम है सक्सेस? बिकॉज आप एवरीडे जब जो काम करते हैं उससे आपका माइंड फर्टाइल होता है, आपका खुद का एक थिंकिंग प्रोसेस बनता है किसी भी टॉपिक में। आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं आपकी नॉलेज धीरे 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 धीरे। सो इसका मतलब वो रिटेंशन भी ज्यादा होगा। सिंपल लॉजिक। आप मंथली कंपाइलेशन जब पढ़ते हैं कि 80 पेजेस, 120, 130 पेजेस की, वहां टारगेट मीटिंग हो जाता है। मतलब कि आप बस पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे और छोड़ देंगे, उसमें रिटेंशन नहीं होगा। आपको लगेगा जरूर कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, 150 पेजेस एंड ऑल, बट वो रिटेंशन नहीं होगा। इसलिए जो पुराने मंथ के न्यूज़पेपर आपने नहीं पढ़े, इसका मतलब ये नहीं कि आपको देखनी नहीं है, देखनी जरूर है। बिकॉज हो सकता है कि आपसे कुछ पार्ट मिस हो गया। आप एक्सप्रेस पढ़ रहे हो और हिंदू की न्यूज मिस हो गई, आप हिंदू पढ़ रहे हो और एक्सप्रेस की न्यूज मिस हो गई है। सो आपको पढ़ना डेली ही है न्यूज़पेपर, 1 से 1.25 से 1.5 घंटे। बट हाँ, लास्ट में मंथली कंपाइलेशन को गो थ्रू कर दो। एक दिन दे देना इसको और देख लेना कि कुछ न्यूज मिस हुआ तो ऐड कर लेना। बट आपके जो बेस नोट होंगे वो आपके खुद के होंगे। जो मंथली कंपाइलेशन है दैट विल ओनली हेल्प यू टू सप्लीमेंट योर एग्जिस्टिंग नोट्स। रिवर्स मत कर लेना कि इसको अपन ने बेस बना लिया और बीच बीच में जो वैल्यू ऐड आया उसको कर लिया। ट्रस्ट मी, रिटेंशन नहीं होगा। आपको फीलिंग बहुत अच्छी आएगी कि हाँ मेरा सब कवर। एग्जाम में नहीं होता, एंड देन एग्जाम में नहीं हो रहा था, देन इट इज टू लेट। ठीक है, लास्ट वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू एज वी नो कि आप अपने जितने भी एक्सेप्शनल, आपने सुना होगा ना कि आई डोंट फियर फ्रॉम अ पर्सन हु नोज 10,000 वेज ऑफ डूइंग ए, but I am very fearful from a person who knows one way and he has tested it for 10,000 times. आप इतना प्रिसाइज कर लेंगे अपने आप को, आप इतनी बार पढ़ चुके होंगे उस चीज को, ताकि आपका प्रिसीजन बढ़ जाएगा। सो आप जो चीज रिपीटेडली करते हैं उसका रिटेंशन, उसका आउटकम एक डिफरेंट लेवल पे आता है। एंड सेम इज द केस विद द न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर को समराइज कर देता हूं। न्यूज़पेपर को आपको डेली पढ़ना है। फ्रेश बच्चे हैं तो 1.5 घंटे के आसपास में पढ़ेंगे शुरू में। आफ्टर 3.5 मंथ्स उसको डिक्रीज करके हम 45 मिनट्स पे चले जाएंगे। मंथली कंपाइलेशन को इग्नोर नहीं करना है, बट वो एज ए सप्लीमेंट यूज करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ जब भी रिलीज होगा। बट आपको अपना न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। सारे एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने हैं। अगर पॉलिटिकल है तो छोड़ देंगे, पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़ेंगे, लोकल न्यूज नहीं पढ़ेंगे, क्राइम, लोकल क्राइम एक्सेट्रा, वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है। सो ये हुआ सेशन हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। एफर्ट्स आपको ही डालने पड़ेंगे। डेली न्यूज़पेपर आपको ही पढ़ना है, सुबह आपको ही उठना है, पेपर आएगा तो पढ़ना आपको ही है। नेक्स्ट एक सेशन लेते हैं जिसमें हम कवर कराएंगे कि न्यूज़पेपर के अलावा सिलेबस को याद कैसे करते हैं। थैंक्स। इंडिया के लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्जाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल होगी।